आज अपने एपी समांतर श्रेणी के बेसिक से आगे वाले क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद कौन सा होता है ए, और सारवंतर यानी कि डी का क्या लिखने हैं, मान लिखने हैं क्या क्या होते हैं। जैसे देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास 2, 4, 8 और क्या दिया हुआ है 16। इसमें सबसे पहले अपने इसमें क्या लिखना है, ए प्रथम पद चाहिए, डी सारवंतर चाहिए और एपी के कितने पद चाहिए, 4 और पद चाहिए। सबसे पहले अपने को आगे वाले 4 पद निकालने के लिए अपने पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, डी। क्या होना चाहिए, डी, यानी कि क्या होना चाहिए, सारवंतर होना बहुत जरूरी है। जैसे सारवंतर कैसे निकालते हैं, सारवंतर a2 माइनस क्या करते हैं a1। जैसे d इक्वल टू क्या करेंगे, दूसरा पद यानी कि a2 मतलब दूसरे पद से कौन सा पद घटाते हैं, पहला पद। दूसरा पद अपने पास क्या है 4 और पहला पद कितना है 2। इसमें से घटाया कितना आ गया, 2 आ गया। फिर आगे क्या करते हैं, दूसरे d2 का बात करते हैं। जैसे क्या है 8 माइनस क्या करेंगे 4, इसमें अंतर कितना है 4 का। d3 निकालेंगे, इसका कितना आएगा, 16 में से 8 घटाया कितना आ गया अपने पास 8। जैसे पता लग रहा है कि हर संख्या के अंदर कितने कितने की बढ़ोतरी हो रही है, इसमें कितनी हुई 2 की, इसमें 4 की, तो आगे वाले में अंतर कितने का होगा 16 का। उससे आगे वाले 8 का, उससे आगे वाले में 16 का, उससे आगे वाले में कितना का अंतर आएगा 32 का। तो इस टाइप से अपने आपने एपी क्या निकलेगी, आगे बढ़ेगी। तो सबसे पहले अपने को इसमें क्या निकालना है, प्रथम पद। प्रथम पद यानी कि ए की वैल्यू अपने पास कितनी दी हुई है 2, तो इसका ए तो कितना आ गया 2 आ गया। जबकि अपने पास इसमें पूछा है डी लगातार बिल्कुल सेम नहीं आ रहा है। इसमें पहले में कितना है 2, दूसरे में 4, ऐसे 8, 16 और क्या है 32। तो डी बिल्कुल इसमें क्या सेम नहीं है। पर आगे वाले अपने 4 पद इस टाइप से अपने लिख सकते हैं। जैसे कि पहले पद में कितने ऐड हुए थे 2, इसमें 4, इसमें कितने हो रहे हैं 8। तो आगे वाले में डबल हो, आगे वाले में कितना होगी 16, उससे आगे वाले में कितना होगा 32, उससे आगे वाले में कितना होगा 64। तो इसके आगे वाले 4 पद अपने इस टाइप से अपने लिख सकते हैं। जैसे 16 में 16 जोड़े कितने हो जाएंगे 32, 32 में 32 जोड़े कितने हो जाएंगे 64, 64 में 64 जोड़े कितने हो जाएंगे 128। तो इस टाइप से अपने आगे वाले पद इसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस टाइप से अपने करना है, ए बताना है। ए तो अपना पहला पद कौन सा हो गया 2 हो गया। डी इसमें पर्टिकुलर डिसाइड नहीं है, हर में अंतर अलग अलग आ रहा है, इसलिए सारवंतर बिल्कुल इसमें सेम नहीं है। पर अपने 4 पद आगे वाले इसमें निकाल सकते हैं। तो पहले में कितना अंतर आया था 2 का, फिर 4 का, इसमें कितना आया था 16, जो अपने को मैंने आपको बता दिया। इस टाइप से अंतर अपने निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पर ऐसे करके आगे क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन आप इस टाइप से कर सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आगे करते हैं अपने। 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास में। सबसे पहले दिया हुआ है अपने पास में 2, 5/2, 3 और 7/2। और ऐसे आगे कितने पद निकालने अपने को 4 पद, 1, 2, 3 और 4 पद निकले। सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए, तो 2 है, तो ये कितना दिया हुआ है 5/2। 5/2 का मतलब 2 को 5 से डिवाइड करते हैं कितना आता है 2.5, यानी कि कितना आएगा 2.5। ये अपना 2 था, आगे वाला कितना आ गया 2.5, आगे कितना दिया हुआ है 3, फिर साथ में मैं 2 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा 3 कितना आएगा 5, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3.5। इस टाइप से अपने आगे वाले पद निकालेंगे। तो जैसे इसमें कितना दिया हुआ था 2, 5 में 2 का भाग दिया कितना आ गया 2.5, ये कितना है 3, ये कितना है 3.5। तो अपने ये अपने कुछ संख्या इससे नॉर्मल यानी साधारण करके लिख सकते हैं। अब अपने इसका क्या निकालते हैं, सबसे पहले क्या निकालते हैं डी निकालते हैं। डी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, दूसरे पद में से कौन सा पद घटाना पड़ता है, पहला पद, यानी कि a2 माइनस में a1। तो दूसरा पद कितना 2.5 में से कितना घटाना है 2, तो कितना आ गया 0.5, यानी कितने हो गए 0.50। तो डिफरेंस तो कितना आ गया अपना 0.50। और सभी में इसमें 2 है, 2.5 है, 3 है और 3.5 है। तो आगे क्या आएगा अपने पास में, आगे क्या आएगा 4, फिर कितना आएगा 4.5, फिर कितना आएगा 5 और 5.5। इस टाइप से अपने संख्या लिख सकते हैं। अगर अपने को 4.5 ये पॉइंटों में, क्योंकि यहाँ पर कोई पॉइंटों में संख्या नहीं दी हुई थी, तो अपने पॉइंटों में कोई संख्या नहीं लिखनी है, तो इसको क्या करेंगे, इसको कितना लिखा था ये 3.5, तो आगे यहाँ पर कितना आएगा 4। आगे क्या दिया हुआ है 4.5, 4.5 को अपने क्या लिख सकते हैं 9/2, तो आगे वाली संख्या 9/2। फिर कितना आएगा अपना 5,
और फिर अपने क्या करेंगे 11/2। तो इस टाइप से अपने आगे वाले 4 पद और इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा अपने को इसमें पूछा था ए यानी कि प्रथम पद इसमें कितना है 2 और डिफरेंस कितना है पॉइंट कितना है 50। तो इस टाइप से अपना 2 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा हल अपने कर सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आगे करते हैं अपने। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है माइनस वाली संख्या। इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखें और करें और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आगे आपने क्वेश्चन करने हैं। 3 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2 और उसमें क्या है माइनस का 7.2। अपने पास ये 4 पद दिए और आपने आगे कितने पद और लिखने हैं 4 पद और लिखने हैं। सबसे पहले अपने को इसमें क्या पूछा है 4 पद तो आगे तभी निकालेंगे। सबसे पहले अपने पास क्या होना चाहिए डी। तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे माइनस क्या है दूसरा पद कौन सा है ये और पहला पद ये है। डी देखते हैं बिल्कुल सेम आता है क्या। पहला पद दूसरा पद कौन सा है माइनस का 3.2 में से क्या घटाएंगे माइनस का कितना है 1.2 घटाएंगे। तो आगे वाली संख्या अपनी क्या आ जाएगी डिफरेंस देखो कितना आएगा। डिफरेंस अपना इसमें पास आएगा माइनस का कितना आएगा 2। माइनस का कितना आएगा 2। अब देखिए 3.2 में माइनस का 2 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 5.2। 5.2 में माइनस का 2 जोड़ूंगा तो 7.2। फिर इसी में माइनस का 2 जोड़ूंगा तो कितना होगा 9.2। इसमें 2 जोड़ूंगा आगे वाली संख्या क्या माइनस की 11.2। इसमें आगे और जोड़ूंगा तो क्या होगा माइनस की 13.2। इस टाइप से अपने आगे वाले पद इसमें क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं। तो अपने 4 पद आगे वाले पद तो ऐसे निकाल सकते हैं। अब अपने को इसमें सबसे पहले क्या चाहिए तो इसमें पूछा था ए की वैल्यू। आपको डी तो पता लग गया होगा क्योंकि डी क्या होता है दूसरे पद में से हमेशा कौन सा पद घटाना होता है पहला पद। और मैंने इसको घटाया तो माइनस का कितना आ गया 2। और हर संख्या में जैसे मेरे पास चौथा पद ये था ये माइनस का 7 पॉइंट कितना था 2। इसमें मैं आगे माइनस का क्या करूंगा 2 जोड़ूंगा ना तो प्लस प्लस क्या होता है माइनस ही हो जाता है। और 7.2 में 2 जोड़ूंगा तो 9 पॉइंट कितना होगा 2। तो इस टाइप से अपने आगे वाले पद ऐड करते जाएंगे। उसके बाद अपने कुछ ने पूछा है ए प्रथम पद कौन सा है माइनस का 1 पॉइंट कितना है 2। डिफरेंस पूछा तो माइनस का कितना होगा 2। तो इस टाइप से अपने 3 नंबर क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको उतारना हो कॉपी नोटबुक में इसको नोट करना है तो। आगे 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दिया अपने पास रूट की संख्या का क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे 4 नंबर क्वेश्चन है 3 प्लस में रूट 2। आगे क्या दिया हुआ है 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2। आगे यहाँ तक अपने पास 4 पद इसने दिए। सबसे पहले को अपने को क्या निकालना है डिफरेंस। क्या निकालना है डिफरेंस निकालेंगे तभी आगे वाले पद अपने लिख सकते हैं। तो डिफरेंस क्या करना है a2 में से कौन सा पद घटाना है a1। a2 माइनस में a1 दूसरा पद कितना है 3 प्लस रूट 2 में से क्या घटाना है 3 घटाना है। तो 3 में से 3 तो चलेगी तो कितना बच गया रूट कितना बच गया 2। तो डिफरेंस अपना कितना आ जाएगा रूट 2। अब आगे वाली संख्या है रूट 2 अपने क्या करते जाएंगे ऐड करते जाएंगे। ये कितना दिया हुआ था 3 प्लस 3 रूट 2 था तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 3 प्लस 4 रूट 2। फिर कितना होगा 3 प्लस 5 रूट 2 3 प्लस में 6 रूट 2। क्योंकि हर बार ये रूट कितना है 3 रूट 2 है। एक रूट और जोड़ दिया तो कितने रूट हो गए 4 रूट 2। 3 संख्या बिल्कुल सेम चलेगी। फिर 4 रूट 2 में मैंने रूट 2 जोड़ा 5 रूट 2 फिर रूट 2 जोड़ा कितना 6 रूट कितना आगे 2। तो आगे आने वाली चारों संख्या ये अपनी चारों संख्या इसमें हो जाएगी। अब इसने अपने को पूछा था ए की वैल्यू इसमें कितनी दी हुई है 3 और डिफरेंस इसको पूछा है तो डिफरेंस कितना हो जाएगा रूट कितना हो जाएगा 2। तो इस टाइप से अपने इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है पेपर में आने लायक ये क्या है एक क्वेश्चन है तो आप इसको अच्छी तरह से नोट डाउन करें या इसको स्क्रीनशॉट लेकर अपनी नोटबुक में इसे अच्छी तरह से नोट्स भी बना सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें जैसे एक क्वेश्चन हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है रूट 2 रूट 8 रूट 18 और रूट कितना दिया हुआ है 32। अब अपने को इस चीज को कैसे हल कर सकते हैं रूट की संख्या है रूट को अपने क्या करते हैं डी निकालने के लिए अपने क्या चाहिए a2 माइनस में a1 चाहिए। तो a2 कितना है रूट कितना है 8 और ये कितना है रूट 2 घटाया रूट कितना आ गया 6। रूट 6 की वैल्यू पूरा अपने को पता है नहीं। उसके बाद अगर इसमें से अपने निकालेंगे रूट 18 माइनस क्या करेंगे रूट 8 करेंगे तो रूट कितना बचेगा 10। 3 नंबर संख्या क्या करते हैं रूट 32 में से रूट 18 घटाते हैं तो रूट कितना बच जाता है 14।
रूट कितना 14। तो ये जो डिफरेंस बिल्कुल सेम इसमें आ नहीं रहा है, तो अपने वो इसको और तरीके से हल कर सकते हैं। इसको और तरीका देखते हैं, कौन सा तरीका है इसका। रूट 2 को तो मैंने क्या लिख लिया, रूट 2 लिख लिया, पर मैं रूट 8 को क्या लिख सकता हूँ, रूट 8 को मैं 2 गुणा में 2 लिख सकता हूँ। इन 2 को मैं लेके 2 तो बाहर निकाल लिया, अंदर कितना बच गया मेरे पास रूट 2। तो पहले वाली संख्या क्या थी, रूट 2, यानी 1 रूट 2, ये कितना हो गया 2 रूट 2। 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 18 को 2 गुणा कितने हो गए 3, 3 गुणा में 3, इन 3 में से एक 3 बाहर आ गया, रूट 2 मेरे पास अंदर बच गया। रूट 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा में 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 दूनी कितने हो गए 32। इन दोनों में से 1 2, इन दोनों में से 1 2, और अंदर कितना बच गया रूट 2, तो 2 दूनी कितने हो गए 4। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 रूट 2। मेरे पास संख्या कितनी आ गई, 1 रूट 2, 2 रूट 2, 3 रूट 2 और 4 रूट 2। तो आगे वाली संख्या आपको पता है हर बार कितना एक रूट ऐड हो रहा है, तो इसलिए कितना हो जाएगा 5 रूट 2, 6 रूट 2, 7 रूट 2 और 8 रूट कितना हो जाएगा 2। अब इन संख्या को आप हल कैसे करके आगे कैसे लिखेंगे, वो आप इसको क्या है ये देखें। जैसे ये कितना था, ये 4 तक था, अब ये 5 बार आया, तो इसको 5 को 5 मल्टीप्लाई करके और रूट अंदर 2 लिख देते हैं। तो 5 5 25, 25 दूना कितने हो गए 50, तो रूट कितना लिख दो आप 50 लिख दो। आगे क्या है 6 गुणा 6 और रूट कितना यहाँ पर मल्टीप्लाई में कितना 2, 6 को 36, 36 दूना 72, तो आगे क्या आ जाएगा 72। तो इस टाइप से आप आगे वाली संख्या और इसमें क्या कर सकते हो, ऐड करके आगे वाली संख्या इसमें आप निकाल सकते हैं। और आगे वाला और देखते हैं, जैसे 7 दिया हुआ है, 7 गुणा में कितना है 2, 7 7 कितने हो गए 49, 49 गुणा में 2, 9 दूनी 18, सल 1 4 दूनी 8, कितने हो गए 98। तो आगे रूट कितना आ जाएगा 98। तो इस टाइप से आप आगे आने वाली संख्या सभी संख्या इसमें क्या कर सकते हो ऐड, यानी कि एक ये एफपी है। इसके बाद में और अपने को क्या करना है, आपने को बताना था ए की वैल्यू प्रथम पद कितना है अपने पास रूट 2, और डिफरेंस इसमें डिफरेंस देखो कितना है, डिफरेंस आ रहा है रूट 2 का, डिफरेंस कितना आ रहा है रूट 2 का। तो इस टाइप से अपने आगे वाली क्वेश्चन की संख्या सभी कर सकते हैं या क्वेश्चन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसका भी आप नोट डाउन करें कॉपी में, ताकि आने वाले पेपरों में आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। एक क्वेश्चन हो रहा है इसका करने वाला इस टाइप का। अगर क्लास आपको अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले सभी क्वेश्चन आपको मिल सकें। जैसे दिया हुआ है रूट 3, रूट 6, रूट 9 और रूट कितना दिया हुआ है 12। एक टाइप इसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंस निकालने के लिए इसको a2 माइनस क्या कर सकते हैं a1। a2 वैल्यू कितनी है, रूट 6 में से रूट 2 गया, कितना बच गया रूट कितना बच गया 3। दूसरा अगर एक स्टेप और आगे चलते हैं, a2 माइनस में a1 निकालते हैं, इसको a2 ये a1, तो रूट 9 में से रूट 6 घटाए फिर कितना आएगा रूट 3। तो सभी में डिफरेंस बिल्कुल क्या आ रहा है सेम। तो आगे वाली संख्या में 3 रूट जोड़ देते हैं इसमें, ये रूट 9 है 12 है, तो रूट कितने हो जाएंगे 15, रूट कितने हो जाएंगे 18, रूट कितने हो जाएंगे 21 और रूट कितने हो जाएंगे 24। यानी कि 3 के टेबल के सारे इसके अंदर क्या आएंगे रूट आएंगे। इसके बाद में अपने को ये पूछता है ए की वैल्यू, ए यानी प्रथम पद कितना है इसमें रूट 3, डिफरेंस पूछता है, डिफरेंस में कितना आएगा अपने पास रूट कितना आएगा 3। तो इस टाइप से अपने ये वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से नोट डाउन करें। मैं धीरे धीरे करके सभी टॉपिक को आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री करा रहा हूँ मेरे एमके स्टडी क्लासेस पर। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से कॉपी में या नोटबुक में नोट्स बनाएं, ताकि आने वाले हाफ ईयरली और फाइनल एग्जाम के लिए आपको अच्छे से तैयारी हो सके। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे, तो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।